Mg2O. Is this right? Sorry, what? For magnesium and In magnesium, देखो अभी ये तो यहाँ पे दिया ही है. magnesium and When I did not hear. magnesium and chlorine react, MgCl. MgCl. No. So you have to learn this. ठीक है? थोड़ा उसको और एडवांस करना होगा. Your learning, then you will able to make this formula. But the valency of Cl is 1. Right? Valency of -1. Cl is 1 and valency of magnesium is, you are very close. Valency of magnesium is 2. ठीक है? So जो भी compound, you know that compound is electrically neutral. Compound will be MgCl. No. तुमको पता है जो कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. Yeah. सो इसके चार्ज को न्यूट्रल करना होगा. Oh, MgCl2. ठीक है. सो टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज यू हैव टू गेट वन मोर Cl. तो अभी क्या फॉर्म हो जाए? वन एटम ऑफ Cl2. MgCl2. Okay, got it. MgCl2. What about aluminium and chloride when they react? Aluminium is +3. Aluminium is +3, right? And chlorine is -1. So it will be Al minus Cl3. Cl3. 3 plus and Cl -1. AlCl3. 1 minus. 3. Al AlCl3. ठीक है. तो सिंपली तुमको क्या करना है? देखो जनरली अभी क्या लिखते हैं ना, जो चार्ज होता है उसको 1 माइनस लिखते हैं. देन अभी तुम और फर्दर इफ यू स्टडी तो इसमें क्या पढ़ना होगा तुमको? ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. तो चार्ज को 1 माइनस लिखते हैं, देन स्टेट रहेगा, सो उसको लिखेंगे 1 माइनस या -1. -1 और ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. सो एल चार्ज न्यूट्रल करने अभी क्या हो जाएगा? देखो इसको न्यूट्रलाइज हो गया तो एक एल आया एंड 3 Cl. ठीक है. तो AlCl, या फिर इसका क्रिस क्रॉस भी शायद तुम्हें पता होगा. Al3 प्लस एंड Cl1 माइनस क्रिस क्रॉस से भी बनाते हैं. बट कॉन्सेप्ट यही है कि उसके चार्ज को न्यूट्रल करना है. मीन्स इसका जो सुपर स्क्रिप्ट है इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा. सो Al1 लिखो या ना लिखो, इसके चार्ज को अभी इग्नोर करते हैं. देन Cl के ऊपर इसका चार्ज आएगा सबस्क्रिप्ट में. ठीक है. तो AlCl इस पे 3 है तो साइन को छोड़ देंगे और Al1Cl3. So Okay, so you can interchange the valency. valency. Just remove the positive and negative and just interchange the number. Ignore the positive and negative charge. ठीक है. और इसके इंटरचेंज कर दो. This is for crisscross. But this only works for compounds with like 2 elements, right? Not for multi. No, for that you have to learn the charges like sulfate. Sulfate पे -2 का चार्ज होता है and nitrate. So you have to learn this. ठीक है. अभी देखो मैंने थोड़ा सा मैं तुमको लाइक अगर तुम्हारा लर्निंग स्किल अच्छा है सो यू कैन गो एंड लर्न. अगर मैं तुम्हारे पास पूरी एक लिस्ट देती हूँ लाइक प्लस चार्जेस एंड माइनस चार्जेस की. ठीक है. प्लस एंड माइनस के समझो. जैसे प्लस पे क्या था 3 प्लस. तो अगर एल्यूमिनियम एंड सल्फेट कंबाइन होगा सो कैसे बनाओगे? दिस इज टास्क फॉर यू. व्हेन एल्यूमिनियम कंबाइन विथ सल्फेट, ट्राई करोगे? So simply write Al3 plus and sulfate 2 minus.
What next? Okay. So it will be Al2 SO wait SO4 SO4 तो रहेगा. No. SO4 Al2Al देखो plus तनुज 3S. देखो तुमको क्या करना है, चार्ज को न्यूट्रल करना है, राइट. तो चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए अभी 3 है 2 है, तो ये तो ऐसे होगा नहीं है. तो अभी सल्फेट इसको 6 करके देखो, इसको एलसीएम पता है, एलसीएम लेके देखो. हाँ, that's what I'm saying. SO4 2 - 6 हो गया. 2Al plus 3SO4. तो 2Al तो नहीं लिखते ना, क्या लिखते? Al2. वी राइट इज सबस्क्रिप्ट. बट SO4 का कैसे लिखूं? SO में कैसे लिखूंगा? SO4 में ऑलरेडी सबस्क्रिप्ट है. हाँ मैं बता रही हूँ क्या हो गया. अभी एटम्स कितने हो गए एल्यूमिनियम के? 2. सो इट विल बी लाइक तो Al2 एज SO4 को एज इट इज लिखो. ठीक है. दिस विल एक्ट लाइक 1 यूनिट. SO4 जो है ये एक पूरा यूनिट है. ठीक है. सो यू हैव टू होल्ड ट्वाइस दिस. ठीक है. थ्राइस ना, सॉरी थ्राइस ना, थ्राइस. ठीक है. Al2 SO4 3. तो फॉर ईच Al2 कितने लगेंगे? सल्फेट आयन. दिस इज सल्फेट आयन. सो तुम्हारे पास एक लिस्ट में दूंगी और कुछ कंपाउंड तुमको उसके कॉम्बिनेशन से फॉर्म करने रहेंगे. दिस विल टास्क फॉर यू. ठीक है. ओके. तो तुम्हारा जो भी रहेगा ना आगे, तो तुमको ये सब कुछ मगअप नहीं करना पड़ेगा और मिस्टेक नहीं होंगे. लाइक केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न द सिंबल्स. सो एल्यूमिनियम, देन वैलेंसी. ठीक है. तो ये पार्ट तुम्हारा हो गया, सिंबल पार्ट हो गया, वैलेंसी पार्ट हो गया. ठीक है. सो थर्ड स्टेप इज सिंबल. ठीक है. सिंबल मीन्स फॉर्मूले. जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसको किस फॉर्म में है. केमिकली बैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कैसे एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है. ठीक है. सो इनको मैं कुछ लाइक NO3 -1 OH -1 CO3 2- एंड सल्फेट तुमने देखा है SO4 2-. ठीक है. एंड हाइड्रोजन H+, पॉजिटिव नेगेटिव. अब ये क्या हो जाएंगे? दिस विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड. देखो ये क्या है, आयंस क्या होते हैं? एटम तुमको पता है, बट एटम से जो भी इलेक्ट्रॉन या तो गेन किया है या लॉस किया है, चार्ज. इसके ऊपर कुछ फॉर्मल चार्ज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड आयंस. ठीक है. तो पॉजिटिव नेगेटिव जब कंबाइन होते हैं तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड. ठीक है. लाइक वाटर H2O, दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड. हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल. ऑक्सीजन भी नॉन मेटल. तो नॉन मेटल नोट करो ये सारे पॉइंट ना, जस्ट नोट इट डाउन. व्हेन नॉन मेटल combines, non-metal combine, it form covalent compound. ठीक है. और पॉजिटिव नेगेटिव ये चार्ज वाले बना रहे हैं, देन इट फॉर्म आयनिक कंपाउंड. ठीक है. आयनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को छोड़ के लाइक Na+, Mg2+. ठीक है. सो दीज आर मेटल. तुमको पता है सोडियम मैग्नीशियम मेटल्स है. एंड Cl के साथ अगर फॉर्म करेगा तो Cl - Cl. क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, यू नो दैट. ठीक है. क्लोरीन, ब्रोमीन.
ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन 2-, ठीक है। सो ये सब क्या है, ये मेटल है, नॉन मेटल है। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। व्हेन मेटल कंबाइन विद अ नॉन मेटल, ठीक है। ये सारे तुमने नोट्स नहीं भेजे तनुज? Oh, I'll send it by today. How after class? नो, देखो, ठीक है। सो अभी तुम इसकी कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लाइक हाइड्रोजन विथ एनी ऑफ दिस, सोडियम विथ With H H2O. What is it? H2O. H plus and OH. नो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो मैंने तुमको बताया है कि दिस इज नॉन, दीज आर नॉन मेटल्स एंड दीज आर मेटल्स। H2O is a non-metal ना, non-metal Yeah. combination. This is covalent compound. मैंने चार्ज वाले को दिया ना, HCl. HCl, ठीक है, HCl, HCl 1+1-, ठीक है। देन यहाँ से बनो So NaOH. NaOH, NaOH, then any other compound? What? देखो ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो किसी का भी ले लो, MgCO3 बनेगा क्या? Mg, Yeah. C, But I'm thinking, is there any metal like that? Sorry, not metal. Then it can be also SO4 Mg. No, we 2 always M. not So two. in brackets Mg2. हाँ। देखो, तुमको अभी नेमिंग भी करना होगा, हाउ टू नेम, ठीक है। लाइक 2 mg नहीं लिखते, और फर्स्ट जो भी लिखते हैं हमेशा वी ऑलवेज राइट मेटल फर्स्ट, ठीक है। सो जो भी नोमेनक्लेचर होगा, देखो सल्फर एंड ऑक्सीजन दीज आर नॉन मेटल, सो वी ऑलवेज राइट मेटल फर्स्ट। तो नाम जो भी लिखेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। सो वी विल राइट Mg, चार्जेस न्यूट्रल हो गया, अगर सल्फेट के साथ बनाए तो 2+2-, तो चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 atom ऑफ Mg। देखो मैं बना के बताती हूँ। In sulfate, there is 3 atoms of oxygen, 4 atoms of oxygen, right? यस, Or 8. And for sulfite, it will be 3, and for sulfide, it will be 1. 1 atom ऑफ सल्फर ना, इफ यू काउंट एटम, सो सल्फर जो है SO4, ठीक है। That's sulfate. सल्फेट आयन को छोड़ दो, यू फोकस ऑन एटम, ठीक है। तो 1 atom ऑफ सल्फर एंड 4 atom ऑफ ऑक्सीजन ना, ठीक है। देखो अभी Mg एंड SO4 का कॉम्बिनेशन होगा, तो कैसे होगा, Mg 2+ एंड सल्फेट SO4 2-, ठीक है। देन अभी तुम क्या करोगे, चार्ज को न्यूट्रल करना है, तो ये ऑलरेडी न्यूट्रल ही है ना, 2+2- कैंसिल हो गया ना। सो ओनली 1 atom of Mg will combine with 1 sulfate, and this is called polyatomic ion. Poly means many, ठीक है, more than 1 atom है, okay? So this is called, these are polyatomic ions, क्योंकि इस पे चार्ज है, तो these are polyatomic ions, ठीक है। So what is diatomic, monoatomic, diatomic, atomicity? Monoatomic is 1, yeah. Di is 2, tri is 3, like that. So atoms like O2, That's di. diatomic, P4, P4, That's poly. not poly, tetra, tetra तक we count tetra, then we use poly, ठीक है, Okay. tetra, ठीक है।
सो मैं अभी तुमको लिस्ट भेजूंगी, उसके कॉम्बिनेशन से तुम ट्राई करना कितने कंपाउंड फॉर्म करोगे, ठीक है? अंडरस्टैंड ना? Yeah. ओके, सो फॉर्मूले पार्ट वी आर डन। नोट किया इसमें से सब कुछ? जस्ट राइट। डन। तनुष, तुम्हारा फिजिक्स कौन लेता है? Sorry. फिजिक्स क्लास Yes. लीला मैम। सो हाउ कंफर्टेबल आर यू? Yeah. Good. Like I like अच्छा है ना? physics also. Yeah. एंड मैथमेटिक्स सर लेते हैं? Yeah. Then my takes. चलो नेक्स्ट, देन मोलार मास। Yeah. So how many atoms of different elements are there in the formulae of the compound given below? यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड दे रही हूँ, लाइक नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, यू नो द फॉर्मूले? और मीथेन। Nitric acid, sulfuric acid, and hydrochloric acid are the only three acids that I know. No, you have to know the formulae for this compound. अगर तुमको Yeah, formula HNO3. HNO3, HNO3. Only for these three I know acids. Okay, these are inorganic acid. Okay, strong acid. Nitric, hydrochloric, sulfuric. Okay. So how many atoms are there in this formula? Like nitric acid, इसमें number of atoms कितने हैं? 5. 5. 1 atom of hydrogen, 1 atom of One of nitrogen, nitrogen. and 3 atom of oxygen. So what is molar mass? Molar mass क्या होगा? Molar mass. ये मॉलिक्यूल है, so better to like molecular mass, not molar mass. Molecular mass, ठीक है? जब मोल कॉन्सेप्ट करेंगे देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मोलार मास, ठीक है? सो हियर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मींस इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, सो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट, ठीक है? सो हाइड्रोजन के 1 एटम है, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन? 1. मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1. देयर इज ओनली 1 प्रोटॉन, ना, इसमें कुछ न्यूट्रॉन नहीं होता है. एंड एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन 14. पता है तुमको, ये सब लर्न करना होगा.
If you know that, then only you can solve this. Otherwise, first you have to learn this. Oxygen I think is 12. No, 16. तो 16 into 3. Okay, yeah. So आज Yeah. का तुम्हारा टास्क क्या है? You have to learn atomic weight of at least 20 elements. Atomic number तो तुमको याद होगा ना? So now you have to Yeah. learn the atomic weight. ठीक है? तुम कहीं से भी गूगल से ले सकते हो. ठीक है? So how much it comes? कैलकुलेट करके बताओ. Simple mathematics. Yeah, so 15 plus 16 into 3. That's 32, 48. 48. 48 plus 48 15. That's 53. 63. So 63 is the molecular mass of nitric acid. ठीक है? तो जैसे तुम्हारा डिफ्यूजन का भी क्वेश्चन था ना, डिफ्यूजन तुमने पढ़ा था, जस्ट थोड़ा सा हमने ज्यादा कुछ डेप्थ में नहीं पढ़ा है. ठीक है? सो अभी मॉलिक्यूलर मास तुमको समझ में आ गया. समझो अभी मैंने लिया है यहाँ पे मीथेन. मीथेन क्या होता है? CH4. The gas. CH4. मीथेन इज अ गैस. सो मीथेन का क्या हो गया? CH4. इसका मास मुझे कैलकुलेट करके बता दो. कार्बन 12 प्लस Plus 4. 4 into 1. 1 into 4. So 60. 16. ठीक है? Yes. 16 AMU. तुमको पता है एटॉमिक वेट को AMU लिखते हैं. I have like seen it, but I have not know what. ठीक है? देखो केमिस्ट्री में बहुत कुछ है डेप्थ में स्टडी करने को. वो सब करके आगे जाओगे ना तो तुमको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो विल टेक टाइम, और जितना भी है सब कुछ डेप्थ में स्टडी करेंगे. ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट करेंगे, उस टाइम पे सारा कुछ डिटेल में देखेंगे. अभी तुम मुझे ये बताओ, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 63 है. हेवी कौन है? Heavy is the HNO3. Nitric. नाइट्रिक एसिड. ठीक है? तो समझो डिफ्यूज कर मीन्स एग्जांपल में किसी दूसरे गैस का, लाइक HCl ले लो. दोनों गैस ले लो. HCl का क्या हो जाएगा? क्लोरीन Chlorine का is 35.5 एंड so प्लस 1. 36.6. ठीक है? सो अगर तुमने यहाँ पे डिफ्यूज कराया, इसमें लिया तुमने CH4 एंड यहाँ पे So methane will travel faster. ठीक है? सो तुम्हारे में कुछ एक्टिविटी है ऐसा कि जो भी गैस जब कंबाइन हो रही है, यहाँ से क्या लिखा मैंने? HCl. ठीक है? सो HCl एंड मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक गैस एंड मीथेन गैस का जब तुमने डिफ्यूजन कराया. ठीक है? अभी तुमने यहाँ पे क्लोज किया था, अभी दोनों को ओपन कर दिया. ठीक है? तो कौन सी गैस ज्यादा फास्ट डिफ्यूज होगी? जो लाइटर होगी. CH4. CH4 will diffuse faster than HCl. तो दोनों अगर कंबाइन, मतलब दोनों अगर यहाँ पे मिलते हैं तो कहाँ पे दोनों फॉर्म होंगे? इसके पास में या इसके पास में? ये ज्यादा दूर HCl ज्यादा ट्रेवल करेगा. जो भी यहाँ पे क्लाउड या HCl. टू HCl. ठीक है? तो चलो ये कॉन्सेप्ट भी अभी तुम्हारा हो गया. तुम अपनी टेक्स्ट बुक एक बार रीड करेंगे. ओके? नाउ कॉपर नाइट्रेट. कॉपर नाइट्रेट. अभी मैं क्या करूंगी, तुमको वर्ड में दूंगी. यू हैव टू फॉर्म द फॉर्मूला फर्स्ट, देन यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. ओके? कॉपर क्या करूंगी? कॉपर नाइट्रेट. सो देखो मैं तुमको हेल्प कर दे रही हूँ, इसके चार्ज बता दे रही हूँ. 2 प्लस एंड नाइट्रेट का अभी अभी देखा ना क्या था? NO3 माइनस मीन्स -1 माइनस. ठीक है? सो कैसे कंबाइन होंगे? So Cu3. CU3 नो, No, this is wait. only atomic. Oh, okay. I got the. I thought the Charge. charge is You 3. just have to focus on the charges. Yeah. Okay. So Cu Hmm. and NO3 in brackets 2. 2. So Cu NO3 2. NO3 whole twice. ठीक है? Yeah. मैथमेटिक्स थोड़ी सी यहाँ पे यूज करनी है. So whole thrice, whole twice. ठीक है? तो अभी इसके मॉलिक्यूलर मास तुमको कैलकुलेट करना है. ठीक है? तो तुमको लर्न करना पड़ेगा ना. Yeah. ठीक है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ
But mostly like they will give the periodic table. So in that there is always. हाँ, तो अभी मैं बता Copper रही is हूँ कि कॉपर इज 64 अप्रोक्सीमेट AMU, और सिंपली वी राइट 64U. okay. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 14, ये देखो Cu इज इक्वल टू 64, N इज इक्वल टू And 14 oxygen. एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16. चलो अभी कैलकुलेट करके मुझे बताओ. Okay, so for NO3, first I'll calculate for that. So 16 into 3, 48. 48 plus 14 is 52. Oh, sorry, 62. And 62 into 2, 124. 124 plus what is copper? 64. 128 plus 60. 188. The answer. 180. 188. ओके 188. मुझे नहीं पता, सिंपल मैथमेटिक्स है तो अभी तो तुम कर लोगे उसको, ठीक है. Yeah. चलो अभी थोड़े टास्क, अभी तुमको ना ये सब जो भी मैं काम दे तो प्लीज इसको करके रखो, अदरवाइज मैं कंप्लेन करूंगी. आई नीड योर नोट्स बाय टुमारो, एंड जो भी होमवर्क मैं दे रही हूँ वो मुझे चाहिए, ठीक है. अदरवाइज इफ यू वांट टू मेक इट प्रोडक्टिव देन यू हैव टू डू दिस. सिर्फ मेरे लेक्चर्स अटेंड करने से नहीं होगा ना बच्चा, ठीक है. Okay, next is, this is for homework. Ethanoic acid. Ethanoic acid. Ethanoic acid. तुम बना तो नहीं सकते हो, so I will give you CH3COOH. ठीक है. और इसके साथ तुम मिथेनोइक एसिड का भी लिख सकते हो, that is HCOOH. तुमको सबको क्या करना है, सबका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. ओके, मॉलिक्यूलर मास. सेकेंड, सुगर. सुगर के फॉर्मूला पता है तुमको? I know for बोलो. salt, not for सुगर, sugar. ग्लूकोज, बायो में भी पढ़ा होगा. C12H22O11, फोटोसिंथेसिस में भी किया होगा. चलो ठीक, कोई नहीं. फिनॉल. फिनॉल इज C6H5OH. ठीक है. चलो ये तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक से लिया है, जो कि काफी ज्यादा ही कुछ दिया है. फर्स्ट तुम सिंपल सा बनाओ, लाइक NH3, इसका मॉलिक्यूलर मास मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो. NH4Cl, इसका कैलकुलेट करके अभी बता सकते हो. 17 for NH3. 17. और मीथेन का कितना था? CH4 12 16. So 18 plus 12. Not 18, 16. 12 अच्छा, plus 16. 4. ठीक है. Okay. NH4Cl 18 plus 12. No, 35.5. 35 कर लो. ठीक है. चलो तो ये तुम कर लेना, अभी हो जाएगा. अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट. NH4 SO4 बनाना है तुमको. अमोनियम सल्फेट. So N is 14. NH4 18. प्लस, NH4 प्लस एंड 2 माइनस. चलो मैंने हेल्प कर दिया. 1 प्लस एंड 2 माइनस. So it will be NH4 in brackets and then 2 and SO4.
means NH4 2 SO4. 2 molecule of NH4 and 1 molecule of SO4. Yeah. So NH4 whole 2 twice and SO4. SO4. So अभी देखो इतने सारे इतने बड़े बड़े कंपाउंड तुम कर पा रहे हो ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ये सब सॉरी, अब ये सब पे तुम्हारा कमांड हो जाएगा तो केमिस्ट्री तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये सब पे प्रैक्टिस करोगे तुमको बहुत सारे गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, चलो बैलेंसिंग के भी थोड़ा सा कर लेते हैं, देन विल गिव यू सम होमवर्क। बैलेंसिंग तुमको पता है ना, सो बैलेंस द फॉलोइंग equations. Zinc plus O2 from ZnO. अभी क्या ये सही तरीका है जो कि रिप्रेजेंटेशन है, मैंने करेक्ट लिखा है क्या, करेक्ट लिखा है क्या इक्वेशन को? तुमने बोला ना तुमने केमिकल रिएक्शन पता है ये। Yeah, so is we this can do is 2Zn plus O2 equals to 2ZnO. No, my question is this the correct form to write a chemical reaction or is this a complete chemical reaction? देखो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, देन उसके फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया है। सो जिंक सॉलिड फॉर्म में उसके वी राइट एस, ऑक्सीजन गैस है तो इसके फिजिकल स्टेट को भी यहाँ पे मेंशन करना रहता है, एंड ZnO इज सॉलिड फॉर्म। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है। सो अगेन क्या बोला तुमने, 2ZnO एंड 2 जिंक, ठीक है। Yeah. सेम मेथड जो मैंने वाटर के लिए बताया था, ओके। सेकंड Fe आयरन है सॉलिड प्लस Cl2 गैस, सो यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। इट फॉर्म Fe क्या होगा, जरा फॉर्मूला भी बताओ, यहाँ पे सब तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, क्या फॉर्म होगा? Fe का वैलेंसी प्लस एंड Cl का 1 माइनस। ओके, सो Cl2 FeCl2। देखो आयरन जो है ना इसकी तो ये वेरिएबल बैलेंस ही दिखाता है, 3+ भी होता है, तो 3+ के साथ होगा तो फेरस एंड फेरिक। हाँ यस, I think ferrous is 2 and ferric is 3. तो अभी यहाँ पे तुमको बताना है Fe and Cl2, Yeah. तो क्या होगा? Ferrous chloride. बोलो। Ferrous chloride, right? FeCl2 is ferrous chloride and FeCl3 is ferric chloride. फेरिक क्लोराइड, करेक्ट। तो FeCl3 यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, मीन्स 3+, ठीक है। फेरिक क्लोराइड FeCl3, ठीक है, ओके। For copper, I forgot. No, for copper it's cuprous and cupric. क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस। देखो ज्यादा है नंबर, देखो अभी जब नेमिंग करेंगे ना तो ये सारा कुछ भी कवर कर देंगे। बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं जो कि सब करके बाद लाइक डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स हैं जो कि करने के बाद पूरी केमिस्ट्री जब तुम डॉट्स को कनेक्ट करोगे ना देन यू विल गेट कंप्लीट केमिस्ट्री। तो बहुत सारे डॉट्स हैं जिनको धीरे 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 लर्न करके देन कनेक्ट करोगे तो तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी होगी। थोड़ी डेप्थ में जाके नोमेन इसका नेमिंग देखेंगे कैसे कंपाउंड को नेम करते हैं, ठीक है।
क्योंकि अभी जो कुछ मेटल्स आएंगे जो कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स डिफरेंट वैलेंसी होती है, ठीक है। लाइक ग्रुप 1 ग्रुप 2 की ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स वैलेंसी फिक्स है ना। हाइड्रोजन वाले ग्रुप जो ग्रुप 1 देखा है उसमें +1 होता है हमेशा, सेकेंड ग्रुप का +2 होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ दो, वैलेंसी, ठीक है। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम मैग्नीशियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम ये सब की ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ो, वैलेंसी क्या होती है 1, ठीक है। सॉरी, वैलेंसी 1 होती है ना ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की। लिथियम 2,1 तो वैलेंसी 1, सोडियम 2,8,1 वैलेंसी 1। तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स है तो इसका फिक्स है ना, एक ही वैलेंसी शो करता है। लाइकवाइज ग्रुप 2 में भी जैसे उठा लो तुम बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो 2,2 4 होता है, 2,8,2 तो ये सब की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। बट आगे तुम डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें वेरिएबल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। तो क्यू फेरिक क्लोराइड मीन्स FeCl3 मीन्स 3+, ओके। 2+ भी होता है, 3+ भी होता है, ओके। बैलेंस कर लिया इसको अभी। इसका बैलेंस करके बताओ, ट्रिकी है थोड़ा। और नोट किया, मैं ये क्लियर करूं तनुष? या Fe plus Cl2 फ्रॉम FeCl3, इसको बैलेंस करना है। कैसे करोगे बैलेंस? it will be 1 second. So 2 FeCl3 first things. 2 FeCl3, Then yeah, then 3 Cl2 ECl2 and and 2 2F, Fe. ठीक है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज lithium solid plus oxygen gas, then Li2O, ठीक है। देखो Li पे क्या है +1 एंड ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। तो फॉर्म हुआ तो क्या हो गया, Li2O. Li2, सिर्फ एक और Li लेके आओगे तो हो जाएगा ना +1, ठीक है, Yes, so न्यूट्रल हो 2 Li2O. गया Li2O, ठीक है। तो तुम ये सब चीज पे फोकस करना कि कंपाउंड फॉर्म हुआ तो कैसे फॉर्म हुआ होगा, ये सब की प्रैक्टिस करते रहना तो आगे तुमको बहुत कुछ मगअप नहीं करना पड़ेगा, ओके। चलो इसको Yeah. बैलेंस करके बताओ। So 2 LiO2. Yeah. 2 LiO. 2Li, No, 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 no. I am saying 2 Li2O 2Li2O, and 4 Li. 4Li, Yeah, that's it. then, ठीक है। Next is H2 and O2. H2 gas plus O2 gas. Hmm. It forms H2O. गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, स्टेट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक। So it will be 2H2O. 1 second. देखो मैं थोड़ा सा 2H2O. 2H2. 2H2 plus O2 equals to 2H2O. थोड़ा सा इसको बना लो, 2 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऐसा कुछ होगा स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। Yeah, so 2H2O and एक 2H2. ऑक्सीजन That's it. मिसिंग है तो 1 मोर वाटर मॉलिक्यूल्स यू हैव टू फॉर्म, ठीक है। Yeah. देन अभी क्या हाइड्रोजन 4 हो गया जस्ट, तो यहाँ पे 2 डाल दो और हाइड्रोजन भी और एक मॉलिक्यूल ले लो, 2H2. ठीक है। तो थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करके देख के देखो, 2 एंड 2, तो 2 यहाँ पे भी आ गया, 2 यहाँ पे भी, डन।
एक और Mg plus CO2 gas from MgO, that is solid, plus carbon solid. So for this one, so first is 2 mg, 2 mg. yeah, Okay. and 2 mgo. 2 mgo. Done. Done. Okay. मुझे बता सकते हो ये रिएक्शन के बारे में, इस रिएक्शन से तुमको क्या पता चल रहा है? The carbon is getting emitted out. When the reaction takes place, the carbon is emitted. So You know the different only types thing of left is chemical reaction. ठीक है. I know. So next, अभी आज तो नहीं हो पाएगा, but next में we will do redox. क्योंकि सब कुछ एक दिन में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो पहले आज तुमने क्या क्या सीखा उस पर प्रैक्टिस करना. ठीक है. Yeah. And Okay. तो तुम्हारा सेपरेशन मेथड का कुछ रिवाइज किया है अभी? अभी तक तो वेकेशन चल रहा है, तो रिवाइज आई हैव डन लाइक ऑल दैट सेपरेटिंग फनल एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ऑल दैट स्टफ. Okay. आई हैव जस्ट रिवाइज दैट आल्सो. Chromatography also I have done some. क्रोमेटोग्राफी किया है? Sorry. क्रोमेटोग्राफी किया है? So basically, it's you get a long sheet of paper, then you put any kind of. So basically, it's used for when you want to know the type of colors that are used to make a certain type of ink. So like there, if you put like water, take water and put the ink in it, and then you tilt the paper vertically, and then you see the distance which the ink has traveled. So the depending on the distance traveled, you can like find out which colors are present. ठीक है. बट अगर तुमने उस पे पेंसिल से मार्क किया है, ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस होगी है, तो वहां पे तुमको सिर्फ वन स्पॉट दिखेगा. अगर प्योर, यहाँ पे ना प्यूरिटी भी चेक करते हैं, पता है, क्रोमेटोग्राफी. I only know about the colors used. I don't know about the दैट purity. इज कलर सेपरेशन. बट प्यूरिटी चेक के लिए भी लाइक बॉइलिंग पॉइंट भी चेक. ठीक है. सपोज वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सी है. ठीक है. तो 100 डिग्री टेम्परेचर से अगर पहले वो बॉयल होने लगता है, समझो 95 डिग्री से, मीन्स उसमें कुछ इम्प्योरिटी है. और इफ इट बॉयल एट 110 डिग्री, तो भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी, क्योंकि उसकी परख कैसे करते हैं. ठीक है. अगर उसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मीन्स दैट वाटर इज प्योर. ठीक है. वैसे क्रोमेटोग्राफी में भी अगर प्योर है कलर्स, मिक्सचर नहीं है, तो सिर्फ वन स्पॉट वहां पे दिखाएगा. ठीक है. तो प्योरिटी चेक के लिए भी इसको यूज करते हैं. ठीक है. नेम द मेथड विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग द फॉलोइंग. मेथड मुझे तुम्हें बताना है. ठीक है. ऑक्सीजन फ्रॉम लिक्विड एयर. Oxygen from liquid है? लिक्विड एयर. Wait, I didn't understand. Oxygen from liquid है. मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था ना, हाउ टू गेट How लिक्विड air? ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. बताया है मैंने. That I know. Okay, so how to get liquid oxygen from air? नो मीन्स क्वेश्चन इज ऑक्सीजन फ्रॉम लिक्विड एयर. लिक्विड एयर, देखो जब तुमने एयर को लिक्विड कर दिया था, ठीक है, पहले की प्रोसेस में क्या था, एयर को हमने लिया है, फिर कंप्रेस किया है, वो सब था. बट क्वेश्चन इज फ्रॉम लिक्विड. जब एयर लिक्विड होके आ रहा है, देन वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते थे ना. Okay.
ठीक है, ड्राई आइस पहले आ गया था ना, जो सब्लिमेशन होता है गैस टू सॉलिड, ठीक है, तो CO2 जो ड्राई आइस था वो तो पहले आ गया, देन जो लिक्विड एयर आ रहा, मैंने ये एक्सप्लेन किया है तुमको। तो जो लिक्विड एयर अभी आ गया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना, गैस को, गैस की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पे जब लिक्विड एयर में आ गया, देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नाइट्रोजन अलग उसकी बॉइलिंग पॉइंट थी तो वहां से सेपरेट करते थे, देन आर्गन, देन ऑक्सीजन, उसको यहाँ पे भरते थे। तो वी सेपरेट ऑक्सीजन फ्रॉम लिक्विड एयर बाय दिस fractional distillation. Okay, fractional distillation. Okay, Okay. red blood cells from plasma, Centrifugation. petrol and kerosene from crude oil. No, separating funnel. No, same Separating method. funnel can work, but No, not separating funnel. केरोसिन एंड पेट्रोल को कैसे वहां पे भी देखो, जो भी क्रूड ऑयल है ना, उसमें बहुत सारा मिक्सचर है ना, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है, पेट्रोल है, केरोसिन है, तो सबकी बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जो भी लिक्विड अगर मिक्स है तो उसको हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, भी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल से जो भी डीजल, पेट्रोल सेपरेट होता है, वो क्या होता है, दैट प्रोसेस इज आल्सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन, इथेनॉल एंड वाटर, सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, वाटर 100 डिग्री है एंड उसका कुछ 56 डिग्री है, तो वी सेपरेट एथेनॉल एंड वाटर विद सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, वहां पे सिंपल डिस्टिलेशन से करेंगे, क्या करेंगे, हीट देंगे, तो इथेनॉल पहले, जो भी इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, एग्जैक्ट आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, तो जो भी डिफरेंसेस है लाइक 25-30 डिग्री से ज्यादा अगर डिफरेंसेस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो एक की टेम्परेचर अभी 56 संपोज है, तो यहाँ पे वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, तो सेपरेट हो गया ना। ठीक है, ओके, अमीनो एसिड फ्रॉम फ्रूट जूस सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीनो एसिड्स फ्रॉम फ्रूट जूस सॉल्यूशन। centrifugation. नो, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, How? कलर सेपरेशन, फ्रूट जूस के कलर्स एंड अमीनो एसिड, कलर सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। Okay. Coffee grains from coffee solution, That you can use filtration. filtration. Pieces of steel from engine oil, Pieces of steel from engine oil, that also filtration. filtration. ठीक है, चलो, तो आई विल गिव यू सम होमवर्क, उसको भी करना, प्लस मैंने जो बोला है उसको प्लीज Yeah. करो, अदरवाइज मैं तनु से भी कंप्लेन करूंगी। Right? जब तुमने इतना कुछ किया है तो थोड़ा और प्रोडक्टिव बनाते हैं ना। ओके, चलो, should I end this? Okay.